एक तरफ कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है, वहीं केंद्र के मंत्री है वो जनता के बीच जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माथुर से, जो जयपुर प्रवास पे हैं। सर, आज कांग्रेस के नेता है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरे देश भर में आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर, खासकर महंगाई बढ़ाने को लेकर, और ये भी कह रहे हैं कि जो निजीकरण है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, निजीकरण को या बेचने का जो शब्द उपयोग कर रहे हैं, इस शब्द का उपयोग करने का तो कांग्रेस को अधिकार ही नहीं है। जिस पार्टी ने वर्षों पहले देश को बेच दिया, चाइना को इतनी बड़ी जमीन हाथ खोल के दे दी, अभी अभी जब 90 के दशक में कश्मीर के पंडितों को जिस तरह से निकाला गया और वो सारा का सारा एक वर्ग विशेष के हाथ में दे दिया, उस पार्टी को इन विषयों में बोलने का अधिकार नहीं है। हाँ, महंगाई वाला विषय बता रहे, इनको पूछिए कि महंगाई की तुलना करिए इन 7 सालों की और आपने कितना परसेंटेज बढ़ाया, तब उनको सही स्थिति सामने। कांग्रेस के पास जनता के बीच में जाने का कोई विषय नहीं है। महंगाई है तो जनता बोले, हाँ वो जा रहे हैं, विषय रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं, और जाए जनता के बीच में, कम से कम जनता पहचाने तो सही, उनको पहचानना भूल रही है जनता। हिंदुस्तान में कहीं वो बची नहीं है कांग्रेस, इसलिए किस आधार पर ऐसे विषयों पर उठा रही है। अब जो अभी मुझे बता रहे थे कि सड़क भी बेच रहे हैं, वो भी बेच रहे, शुरुआत किसने की? और देश को अगर विकसित बनाना है, विकासशील बनाना है, तो कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट तो लाना ही पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट लाओगे तो कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टरों के साथ समझौता करना पड़ेगा, और समझौते के तहत जो भी निर्णय होते हैं वो देश हित के लिए किया जा रहा है। हमने देश नहीं बेचा है, कांग्रेस ने देश बेचा है। आज अगर पीओके हम भुगत रहे हैं, किसकी वजह से भुगत रहे हैं? चाइना जो हमारी ज़मीन दबाए बैठे, और किसकी वजह से? अब देखिए, इन 7 सालों में बताओ ज़मीन 1 फुट भी चाइना ले पाया हो, जो अपने आप को महाशक्ति कहता है। तो इसलिए इन शब्दों का उपयोग करने का नहीं, नैतिक अधिकार भी नहीं है कांग्रेस को। और 10 साल अभी पिछले जो रहे हैं हमारे पहले से, क्या क्या नहीं बेचा उन्होंने, कितने घपले किए 10 सालों में। कोई दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन हजारों करोड़ के घपले सामने नहीं आ रहे थे। इसलिए कांग्रेस पता नहीं किस तरह से बेशर्मी की हालत में ये शब्द बोल रही है, इसलिए उनको ही अधिकार नहीं है। तो मतलब आपका कहना है सिर्फ अपनी खोई हुई जो जमीन है उसको कहीं ना कहीं तलाशने की कोशिश कर रही, मिलेगी नहीं, कहीं खो गई वो तो हाथ से। कांग्रेस खोने वाली है क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं। जनता भी समझ में आ गई है। आज 80 करोड़ लोगों को कोई ना कोई किसी न किसी योजना के माध्यम से घर पे उसका सीधा सीधा लाभार्थ पहुंचा, उसको कोई ना कोई। कभी हुआ क्या आज तक कि किसानों को 6,000 रुपये हर साल मिलेंगे? कभी हुआ क्या वृद्धावस्था पेंशन दुगनी होगी? कभी हुआ क्या असहाय उसको पैसा मिलेगा? तो इसलिए कांग्रेस को क्यों, हम लोगों के बारे में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया? इंदिरा जी के टाइम। आज उनका पोता भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहा है। तो किया क्या भाई 40 सालों में आपने? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी ताकत से गरीब को सक्षम बनाने में लगी है, और आज हम एस्टेब्लिश हो चुके हैं गरीबों के बीच में। आज पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है हर समय। केंद्रीय मंत्रियों को जनता के बीच भेजने का फैसला किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, लगता है जो आपको उद्देश्य था उसमें सफल हो पाए हैं? देखिए, इसके पीछे था कि बड़ा दुर्भाग्य था कि पहली बार मोदी जी ने मंत्रिमंडल का विस्तार सर्वव्यापी किया, समाज के हर प्रत्येक वर्ग को मंत्रिमंडल में लिया। शायद कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे बिरादरी के लोग मंत्री बने हैं, और उनका जो परिचय होता है, जो एक व्यवहारिक, वर्षों से ये पद्धति चली आई है। कांग्रेस तो रही है, हमने देखा है ना उनको। तो प्रधानमंत्री को जो परिचय ही नहीं करने दिया, तो ये जनता में बताने के लिए हमने कहा कि जाइए, अब हमको इनका आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमको जनता का आशीर्वाद चाहिए। इसलिए नए मंत्रियों को कहा कि आप हर प्रदेश में जाओ, अपने अपने इलाके में जाओ और जनता का आशीर्वाद लो। इसका यात्रा है जन आशीर्वाद रैली, जन आशीर्वाद यात्रा, उस माध्यम से हो गए। स्वाभाविक है, जो भी राजनीति में आएगा मौका है, क्योंकि आज चुनाव आने वाला है, जनता में माहौल दिख रहा है कि मोदी जी की सरकार वापस यहाँ भी बनने वाली है बीजेपी की, तो स्वाभाविक है कुछ होता होगा। लेकिन ये मान के चलो, हमारे यहाँ निर्णय अकेला व्यक्ति नहीं लेता है, अकेले मोदी जी भी निर्णय नहीं लेते। हमारे यहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड बना हुआ है और उससे अनुसार निर्णय लेता है। इसलिए आपको पता होगा कि रेस में अभी तक जो चुनाव हुए, बहुत लोग रेस में आप लोगों ने दिखाए, लेकिन बना कौन? जो पार्लियामेंट बोर्ड ने तय किया। इसलिए हमारे यहाँ निर्णय पार्लियामेंट बोर्ड करता है, वो मुख्यमंत्री बनेगा। अभी वो विषय नहीं है इस समय। इसलिए यहाँ फील्ड में कोई क्या करते हैं और कुछ फिर सोशल मीडिया चल जाता है। कुल मिला करके ये चर्चा ही है, और कुछ बनाई हुई चर्चा भी होगी, निश्चित रूप से मैं इसे इग्नोर नहीं करता। लेकिन ये मान के चलो, चाहे कोई कितने सपने सजो ले अपने मन में,
कोई कुछ भी तय कर ले वो अपने मन में, ये हमारे यहाँ निर्णय पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड करता है। सर, केंद्रीय मंत्री अभी आए थे तब ये चर्चा आई थी, कहा जाता है अफवाह है सिर्फ, कि जो अगला चुनाव लड़ा जाएगा वो सतीश पूनिया के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नहीं, देखिए उन्होंने किस संदर्भ में कहा, अभी जो अध्यक्ष हैं उनका भाव ये रहा होगा, हमेशा हमारे नेतृत्व चुनाव अध्यक्ष ही लड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं, अध्यक्ष नेतृत्व में लड़ते हैं चुनाव, लेकिन अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनने के लिए वो तय, ऐसा कभी नहीं है, वो सेंट्रल पार्लियामेंट निर्णय करता है। मुझे बताइए, राजस्थान में 40 साल तो मैंने यहाँ काम किया रेगुलर, कौन ऐसा अध्यक्ष था जो अध्यक्ष बने? सिर्फ एक उदाहरण हुआ है, बाकी कोई उदाहरण ऐसा हुआ नहीं। तो ये एक पार्टी, वो भी पार्टी ने तय किया। आपको बोलने के लिए एक उदाहरण कह सकते हो, जब वसुंधरा जी आई तब मैं वो बोल कर रहा हूँ, लेकिन बाकी कौन सा हुआ? मैं भी अध्यक्ष रहा, क्या हुआ? इधर ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत प्रदेशों में उदाहरण होता। हमारे यहाँ निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। सर, आखिरी सवाल, राजस्थान में कांग्रेस के निशाने पे संघ है, एक पदाधिकारी के खिलाफ भी मामले दर्ज होने की बात है, तो लगता है कि संघ को बदनाम करने की ये सब साजिश है? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मान लो संघ कार्यालय कोई बैठे बातचीत कर रहे हैं आपस में, और उसमें अगर संघ के भी कोई पदाधिकारी बैठे हैं, उनको इसमें जोड़ लेना, उनको समझौते के लिए कहते हैं, मान लो कहते हैं भाई तुम अपना आप जानो, इसको जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। संघ का इतिहास हिंदुस्तान जानता है, संघ ने इस देश में क्या क्या किया है, और प्रचारक के लिए जोड़ देना तो मैं कतई नहीं मानता। इसलिए कांग्रेस कोशिश कर रही है कि हम संघों को कैसे बदनाम करें, इसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी। मामला न्यायालय में है अभी शायद, जैसा मैंने सुना है, तो न्यायालय के टिप्पणी में नहीं करूंगा, लेकिन जनता जानती है, संघ को भी जानती है, और संघों को खूब अच्छी, और राजस्थान का तो कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ संघ का काम नहीं संशोधन नहीं है, इसलिए राजस्थान में तो बहुत अच्छी तरह जानती है। एक बनाई गई कहानी है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। बिल्कुल, तो माथुर जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, और ख़ासकर राजस्थान के संदर्भ में कि भले ही अपने आप को कोई चेहरा माने, लेकिन पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा कि भविष्य में किसके कमान में राजस्थान होगा। कैमरामैन विनोद के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज।